लोकसभा चुनाव 2024 में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है। इससे पहले कि प्रदेशों में चुनावी गुणागणित बननी शुरू हो गई है। कई दल एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, कोई एक दूसरे को गले लगा रहा है। ऐसे में साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू 2024 में नई गणित बैठाने लगे। इस बार वो ठीक उलट भगवा दल के करीब आते दिख रहे हैं। चर्चा है कि दिल्ली बिल 2023 को लेकर वो सरकार का साथ दे रहे हैं, यानी धीरे धीरे वो सत्ताधारी दल के करीब आ रहे हैं और कड़वाहट मिट रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी टीडीपी केंद्र सरकार के साथ खड़ी है और उसका समर्थन कर रही है। माना जा रहा है कि टीडीपी का बीजेपी को समर्थन दोनों की दोस्ती का नया अध्याय शुरू कर सकती है। हालांकि टीडीपी और बीजेपी के बीच नजदीकी काफी पुरानी है। 1998 से लेकर 2004 तक टीडीपी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का समर्थन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रबाबू नायडू की जोड़ी ने साल 1999 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया था। उस दौरान इस दोस्ती ने राज्य में कमाल कर दिया था और कमल भी दक्षिण में खिल गया था। चंद्रबाबू नायडू एक वक्त में एनडीए के संयोजक हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में नायडू एनडीए के कुनबे को जोड़े रखने का काम बखूबी अंजाम देते थे। इसीलिए उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ साल 2019 में चुनाव से ठीक पहले यही काम उन्होंने कांग्रेस के लिए करना शुरू किया था। लेकिन मोदी लहर में साल 2019 में वो नाकाम रहे। अब फिर से पीछे जाते हैं। साल 1998 से 2004 में केंद्र की एनडीए सरकार को टीडीपी ने समर्थन दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में नायडू के अच्छे रिश्ते थे। वाजपेयी और नायडू के रिश्ते उस दौर में काफी मजबूत माने जाते थे। वाजपेयी और नायडू की दोस्ती का असर न केवल 1999 के लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। साल 1999 में लोकसभा चुनाव में टीडीपी बीजेपी गठबंधन ने आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटों में से 36 पर जीत दर्ज की थी। इस जीत में वाजपेयी की साफ छवि और करिश्माई व्यक्तित्व का बड़ा योगदान था। वहीं टीडीपी ने इस जीत का श्रेय नायडू के विकास वाली छवि को दिया था। उस दौर में नायडू को आईटी पुरुष कहा जाता था। उनके शासनकाल में राज्य में कई सारी नई आईटी कंपनियों ने निवेश किया था और उन्होंने खूब रोजगार दिया था। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 7 सीटें मिली थी, वहीं 29 सीटें टीडीपी के खाते में गई थी। साल 1999 में ही विधानसभा चुनाव में टीडीपी बीजेपी गठबंधन ने राज्य की 294 सीटों में से 192 सीटें जीतकर बम्पर विजयश्री पाई थी। टीडीपी को 180 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के हिस्से में 12 सीटें आई थी। अभी तक वाजपेयी नायडू की जोड़ी राज्य और केंद्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन साल 2004 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीडीपी दोनों को झटका लगा। केंद्र में एनडीए सत्ता से बाहर हो गई, जबकि राज्य में वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की। टीडीपी को महज 47 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को महज 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इस हार के बाद दोनों दलों में ब्लेम गेम शुरू हो गया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने लगे। बीजेपी के नेता नायडू पर हमला बोल रहे थे, वहीं नायडू की पार्टी के नेता भी बीजेपी पर हमलावर थे। वाजपेयी को समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने को लेकर तैयार करने का दोष नायडू पर मढ़ा जाने लगा। इसके बाद 2009 में नायडू ने बीआरएस यानी टीआरएस और वाम दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया था। हालांकि 2014 में बीजेपी और टीडीपी एक बार फिर से साथ आ गए। इसके बाद 2018 में टीडीपी आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के मुद्दे पर एक बार फिर से बीजेपी को छोड़कर अलग हो गई थी। अब एक बार फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले टीडीपी और बीजेपी में गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने जोरदार जीत दर्ज की थी और केंद्र में फुल फ्लैश सरकार बनाने में सफलता पाई थी। उस दौरान मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने न केवल पूर्ण बहुमत हासिल किया था, बल्कि एनडीए के अन्य दलों का प्रदर्शन भी जबरदस्त रहा था।
आंध्र प्रदेश में 2014 की लोकसभा चुनाव में टीडीपी ने 16 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी के हिस्से में 3 सीटें आई थी। तो क्या 2024 में मोदी नायडू की जोड़ी 1999 वाला कमाल दोहरा पाएंगे? क्या पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में अटल वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे? इसका जवाब तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि मुकाबला रोचक होगा। पीएम मोदी की करिश्माई छवि का फायदा नायडू को मिलेगा या नहीं, ये तो 2024 में पता चलेगा, लेकिन इस जोड़ी के कारण विपक्ष को तगड़ा झटका जरूर लग सकता है और इसकी अब शुरुआत धीरे धीरे हो रही है और सत्ता के गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।